नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, वर्बल लॉजिकल डायग्राम है दोस्तों। ये सब आपको आता होगा, वेन आरेख है दोस्तों। तो इनके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझते हुए चलेंगे किस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वेन आरेख शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सही प्रकार से दर्शाता है। शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सही प्रकार से दर्शाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक के अंदर एक, यानी कि जो अंदर वाले हैं वो बाहर वाले दोस्तों सब, यानी जो अंदर वाले हैं वो सभी होंगे बाहर से, और दोस्तों जो बाहर हैं वो अंदर। तो इस तरीके से ये तो आपको दोस्तों ये सर्कल हैं, ये तो आपको आते होंगे किस तरीके से इनको दोस्तों इन दर्शाया जाता है। जैसे इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं थोड़ा थोड़ा। दोस्तों अभी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इनको कर सकते हैं। और ये दोस्तों हमने आपको बताया ही था, इस तरीके से एक चैप्टर आपको वेन आरेख वाला सिलोजिज्म वाला दोस्तों कराया था, तो उसमें आप कुछ समझ में आया हुआ। तो अब इसका आंसर बताएं दोस्तों, शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सही दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कैसे दोस्तों, कि कुछ शिक्षक विद्वान होंगे, कुछ छात्र विद्वान होंगे, और दोस्तों यानी कि ये एक दूसरे से सभी जो छात्र हैं दोस्तों विद्वान होंगे, शिक्षक भी हो सकते हैं छात्र। हर छात्र दोस्तों शिक्षक नहीं होगा, लेकिन जो शिक्षक होंगे वो दोस्तों छात्र होंगे कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों जो छात्र हैं वो विद्वान भी हो सकते हैं और शिक्षक भी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी आकृति संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच संबंध को दर्शाती है। दोस्तों संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों देखें जल्दी से, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। चार ऑप्शनों में दोस्तों आपको छांटना है कि आंसर इसका क्या होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों संपादक और पत्रकार कुछ हो सकते हैं, लेकिन समाचार पत्र तो दोस्तों अलग ही हो गया। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच संबंध दर्शाती है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर दोस्तों आपकी समझ में ना आए तो आप बता देना, हम इसको फिर बोर्ड पर कराएंगे। वैसे तो आपकी समझ में दोस्तों आ रहे होंगे, आपकी ये प्रैक्टिस का ही टाइम है दोस्तों, आपने कर लिया है ये चैप्टर तो आपको आता होगा। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। अब दोस्तों शब्द कौन कौन से हैं, पायलट यानी कि विमान चालक जो जहाज उड़ाता है, पुरुष शिक्षक। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्यों, बीच वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, पुरुष। कुछ पुरुष दोस्तों शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष पायलट भी हो सकते हैं। अब ये तो नहीं है दोस्तों सभी पायलट, जो सभी पायलट पुरुष होंगे, क्योंकि महिलाएं भी होती हैं, शिक्षक भी दोस्तों महिलाएं होती हैं। तो इस तरीके से कुछ पुरुष दोस्तों शिक्षक हो जाएंगे और कुछ पुरुष। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध दर्शाता है। मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध दर्शाता है। दोस्तों मेज और कुर्सी दोनों ही फर्नीचर में आती हैं, तो इसका मतलब दोस्तों कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पंछियों, कुत्तों के बीच संबंध दर्शाता है। कबूतर, पंछियों और दोस्तों कुत्तों के बीच संबंध दर्शाता है। अब दोस्तों इसमें देखें, कबूतर होते हैं, जितने कबूतर सब पक्षी हो जाएंगे, तो यानी कि ये वाला। और दोस्तों कुत्ते जानवर में आते हैं, पक्षी में नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब दोस्तों ये वाला पढ़ते हैं। 8 से 9 दोस्तों इसी पर डिपेंड है। तो नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित हैं। इनमें वृत्त खिलाड़ियों को, त्रिभुज डॉक्टरों को एवं आयत कलाकारों को निरूपित करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर वृत्त किसको, खिलाड़ियों को यानी प्लेयर्स को दोस्तों, और त्रिभुज किसको कर रहा है, डॉक्टर को, और आयत दोस्तों कर रहा है कलाकारों को। किसको, कलाकारों को दोस्तों। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पूछते हैं, देखते हैं दोस्तों। कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है। खिलाड़ी तो हो दोस्तों और कलाकार भी हो, यानी कि सर्कल और रेक्टेंगल में आना चाहिए। तो वो कौन सा आ रहा है दोस्तों, एफ आ रहा है। तो एफ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को भी दिखाता है। यानी दोस्तों तीनों चीज तीनों में आना चाहिए। तो कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। तो दोस्तों जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या जानते हैं, अंग्रेजी। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं। यानी दोस्तों जो अंग्रेजी जानते हैं उसमें कुछ हिंदी भी जानते हैं। चलो ठीक है। वे बंगाली, जो हिंदी जानते हैं वे बंगाली भी जानते हैं। यानी दोस्तों हिंदी और बंगाली दोनों ही सेम हो जाएंगे। यानी जो हिंदी जानते हैं वही बंगाली जानते हैं। तो यानी कि इसके ऊपर एक और बन जाएगा दोस्तों, यानी एक के ऊपर एक। तो उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन सा वेन आरेख प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही दोस्तों बना हुआ। आप कह रहे होंगे कि इसमें 3 तो है ही नहीं। जब हिंदी वाले ही सब बंगाली बोल रहे हैं तो दोस्तों एक ही तो इसी में तो आ जाएगा, हिंदी और बंगाली दोनों। और बाहर वाला दोस्तों हमारा किसका हो जाएगा, अंग्रेजी का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों 1st से 7th तक अंकित क्षेत्रों में से कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षक लोगों को दर्शाते हैं जो परिश्रमी नहीं है। यानी दोस्तों परिश्रमी में नहीं आता हो, शहरी यानी ट्रायंगल और सर्कल यानी शिक्षित में आता है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर में नहीं आता। तो कौन सा है, 4th। दोस्तों ये वाला हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अब दोस्तों इसको देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में 10% छात्र और माता पिता हैं तथा 10% छात्र और शिक्षक और माता पिता हैं, 15% शिक्षक और माता पिता हैं, 35% छात्र और शिक्षक हैं, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र हैं। दोस्तों इसको हम करते हैं, यहाँ से समझते हैं। दोस्तों शिक्षक निकालते हैं। तो शिक्षक के लिए दोस्तों इन सब को हम जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, 35, 10, 45 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 60 हो जाएगा। नहीं, अब दोस्तों इसको 100 में से घटा दें तो कितना आ जाएगा, 40%। तो शिक्षक कितने हो गए दोस्तों, 40%। अब माता पिता के लिए दोस्तों ये वाला सर्कल बन रहा है, तो इसमें ये आ रहे हैं। तो 10 और 10 20 और 15 कितने हो गए, 20 और 15 35। तो 100 में से दोस्तों कितना, 35 निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 65%। यानी 40 और 65। अब छात्र रह गए दोस्तों, तो छात्र के लिए ये वाला सर्कल आ रहा है। तो इसमें 35 और 10 45 और 10 55। यानी 100 में से दोस्तों 55 को घटा देना है, यानी 45। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, 40 65 45। तो देखें कहाँ पर दिया हुआ है, 40 65 45 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है दोस्तों। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इस चित्र में वृत्त कारोबारियों को, यानी जो वृत्त है दोस्तों वो किसको, कारोबारियों को दर्शाता है। त्रिभुज शिक्षित व्यक्तियों को, त्रिभुज दोस्तों शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। और आयत 10,000 से अधिक प्रतिमा आय वाले व्यक्ति को, यानी 10,000 से दोस्तों जो ज़्यादा कमा रहा है उनको दर्शाता है। तो प्रतिमा 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारियों की संख्या, यानी दोस्तों ये तीनों में आना चाहिए, सर्कल में भी आए, ट्राइंगल में भी आए और रेक्टेंगल में भी आए। तो कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों, 7। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं।
उसी समूह में यदि दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं और एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों अब ये हमको डायग्राम बना कर दिया हुआ है, तो इन सब को हमको जोड़ लेना है, वही हमारे दोस्तों कुल व्यक्ति आ जाएंगे। तो 19 और 1 20 और 10 30 और 10 40 और 1 41 और 1 42, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए आरेख में व्रत बुद्धिमान व्यक्तियों का द्योतक है। जो व्रत है दोस्तों वो इंटेलिजेंट लोगों का द्योतक है। वर्ग अनुभवी व्यक्तियों का द्योतक है। वर्ग दोस्तों किसका, एक्सपीरियंस वालों का। त्रिकोण अध्यापकों का, यानी ये टीचरों का द्योतक है। तो कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है, यानी दोस्तों तीनों में आना चाहिए। यही तो कह रहा है, तो क्या आ रहा है 2, तो 2 देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। यानी दोस्तों तीनों संघों के सदस्य बताने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा 5। तीनों संघों के सदस्य दोस्तों यही तो है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आपको अपना स्कोर बताना है क्या रहा क्वेश्चन दोस्तों, कैसे लगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। हम इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लें। और दोस्तों उम्मीद है आप रिवीजन अपना कर रहे होंगे, बरकरार रख रहे होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन भी साथियों तक आपने नहीं पहुंचाई है अभी तक तो उन तक पहुंचा दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।